नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 कमाल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिखाने ले जा रहे हैं जिन्हें यूनेस्को ने मान्यता दी है। ये जगहें भारत के रिच कल्चर, हिस्ट्री और नेचर को दिखाती हैं। हर एक ईंट, हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। तो चलो मेरे साथ इस अनफॉरगेटेबल जर्नी पे, जहां हम हिस्ट्री के पेजेस पलटेंगे, आर्ट और कल्चर की गहराइयों में जाएंगे और नेचर के अमेजिंग व्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्यार की निशानी ताजमहल पे। यमुना नदी के किनारे बना ये व्हाइट मार्बल का मकबरा मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। कहते हैं ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। इसकी नक्काशी, जड़ाऊ काम और गार्डन्स बहुत ही खूबसूरत हैं। सूरज की अलग अलग रोशनी में ताजमहल के रंग बदलते रहते हैं, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि प्यार, समर्पण और खूबसूरती का अमेजिंग मिक्स है। इसीलिए इसे दुनिया के 7 अजूबों में जगह मिली है। अब हम चलते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार की तरफ। 73 मीटर ऊंची ये मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक जबरदस्त नमूना है। इसे 12वीं सदी में कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे। मीनार पे की गई नक्काशी और कुरान की आयतें आपको इंप्रेस कर देंगी। ये मीनार सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिंबल है। कुतुब मीनार के आसपास और भी कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कुवत उल इस्लाम मोस्क, अली दरवाजा और इल्तुतमिश का मकबरा। ये पूरी जगह आपके हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के प्यार को और भी बढ़ा देगी। अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बनी अजांता केव्स में। ये केव्स 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक के बुद्धिस्ट रिलीजन और आर्ट का कमाल का नमूना है। यहां की वॉल्स पे पेंटिंग्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन पेंटिंग्स में भगवान बुद्धा की लाइफ, जाटका टेल्स और उस जमाने के लोगों की जिंदगी दिखाई गई है। रंगों का ऐसा यूज, फीलिंग्स की ऐसी एक्सप्रेशन शायद ही कहीं और देखने को मिले। अजांता केव्स सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आर्ट लवर्स के लिए भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। चैप्टर 4 एलोरा केव्स। 3 धर्मों का अनोखा संगम अजंता केव्स के पास ही है। एलोरा केव्स, जो इंडियन शिल्पकला का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है। यहां आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन धर्म से रिलेटेड 34 केव्स देखने को मिलेंगी, जो 5th से 10th सेंचुरी के बीच की है। हिंदू केव्स में कैलाश टेम्पल सबसे फेमस है, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। बुद्धिस्ट केव्स में बड़ी बड़ी बुद्धा स्टैच्यूज और जाटका टेल्स के पिक्चर्स हैं। जैन केव्स में सादगी और पीस का एहसास होता है। एलोरा केव्स इंडिया की रिलीजियस टॉलरेंस और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस का प्रतीक है। चैप्टर 5 खजुराहो टेम्पल्स लव और कामुकता का अनोखा मेल। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो, जो अपने टेम्पल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये टेम्पल्स अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन मूर्तियों के पीछे एक डीप फिलोसॉफिकल और रिलीजियस मैसेज भी है। खजुराहो टेम्पल्स का निर्माण 10th और 11th सेंचुरी में चंदेला राजाओं ने करवाया था। टेम्पल्स की आर्किटेक्चर नगार स्टाइल की है और इनकी आउटर वॉल्स पे कार्विंग्स देखने लायक हैं। इन मूर्तियों में जिंदगी के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दिखाए गए हैं। खजुराहो टेम्पल्स इंडियन आर्ट और कल्चर का एक यूनिक एग्जाम्पल है। चैप्टर 6 हम्पी विजयनगरा एम्पायर की यादें। अब हम आपको ले चलते हैं कर्नाटका के हम्पी, जो कभी विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था। यहां आपको 14th से 16th सेंचुरी के कई टेम्पल्स, पैलेसेस और बिल्डिंग्स के रूइंस मिलेंगे, जो उस टाइम के वैभव और प्रॉस्पेरिटी की कहानी कहते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल, विटाला टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। इन टेम्पल्स की आर्किटेक्चर में द्राविडियन और इंडो इस्लामिक स्टाइल्स का मिक्स है। हम्पी हिस्ट्री लवर्स के लिए ही नहीं, फोटोग्राफर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए भी किसी पैराडाइज से कम नहीं है। चैप्टर 7 महाबलीपुरम, तमिल आर्किटेक्चर का कमाल। अब हम आते हैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जो अपनी अमेजिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है।
यहाँ आपको 7th और 8th सेंचुरी में पल्लवा राजाओं द्वारा बनवाए गए कई टेम्पल्स, राथ्स और स्टैच्यूज देखने को मिलेंगे। अर्जुनास पेनिंस पांचाराथा शोर टेम्पल यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। इन मॉन्यूमेंट्स को ग्रेनाइट पत्थरों को काटकर बनाया गया है और इनकी नक्काशी देखते ही बनती है। महाबलीपुरम तमिल कल्चर और आर्ट का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। चैप्टर 8 काजीरंगा, वन हॉर्न राइनोस का घर। अब हम चलते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जो वन हॉर्न राइनोस का घर है। यहाँ आपको रीनोस के अलावा टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर और कई तरह के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और यहाँ आपको डेंस फॉरेस्ट्स, वाइड ग्रासलैंड्स और रिवर्स देखने को मिलेंगी। नेचर लवर्स के लिए काजीरंगा किसी पैराडाइज से कम नहीं है। चैप्टर 9 कोणार्क सन टेम्पल, सन गॉड का रथ। अब हम आते हैं ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये टेम्पल 13th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हादेवा आई ने बनवाया था। ये टेम्पल सन गॉड को डेडिकेटेड है और इसे एक विशाल चैरियट के शेप में बनाया गया है। रथ में 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स हैं, जो दिन के 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोणार्क सन टेम्पल इंडियन आर्किटेक्चर और रिलीजियस फेथ का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। चैप्टर 10 रेड फोर्ट मुघल पावर का सिंबल। रेड फोर्ट मुघल पावर का सिंबल। आखिर में हम चलते हैं दिल्ली के रेड फोर्ट, जो मुघल पावर का सिंबल है। इस ग्रैंड फोर्ट का निर्माण मुघल बादशाह शाहजहां ने 17th सेंचुरी में करवाया था। रेड सैंडस्टोन से बना यह फोर्ट मुघल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। दीवानी आम, दीवानी खस, मोटी मस्जिद और रंग महल यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। यहाँ की नक्काशी, गार्डन्स और फाउंटेन्स आपको मुगल पीरियड की याद दिला देंगे। आज रेड फोर्ट इंडिया की फ्रीडम का सिंबल है, जहां हर साल इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होइस्ट करते हैं। ऊत्रो इंडिया की प्रीशियस हेरिटेज। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 अमेजिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हर एक साइट अपनी एक कहानी कहता है, एक हिस्ट्री बताता है। ये साइट्स इंडिया के रिच कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल हेरिटेज के सिंबल्स हैं। इन साइट्स को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और इंडिया की ब्यूटी और कल्चर की तारीफ करते हैं। ये हम सब इंडियंस के लिए प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री में ऐसे प्रीशियस ज्यूल्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।